respected SP sir, TYSP sir, and all other dignitaries on the dais, and a very good afternoon to everybody present here. मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, अपना व्हीकल, अपना घर, अपने कपड़े, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारे लव्ड वंस की ज़िंदगी है, हम उसके साथ लापरवाह कैसे हो सकते हैं और क्यों होना चाहिए। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्रॉस इंडिया 462 डेथ्स हैपन एवरी डे ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड ड्यू टू नॉर्मल नेग्लिजेंस, कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी ने सही तरीके से इंडिकेटर यूज़ नहीं किया या ट्रैफिक लाइट्स का पालन नहीं किया। अगर हम वलसाड़ ज़िले के बारे में भी बात करें तो मोर देन 30% जो मैक्सिमम नंबर है डेथ का, द कॉज ऑफ डेथ इज़ एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट्स। और ये फेटल एक्सीडेंट्स सिर्फ रोड इंजीनियरिंग या कहीं पे डिवाइडर नहीं है इस वजह से नहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेथ्स इस वजह से हो रही है क्योंकि हम हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चूक है हमारे लेवल पे। हमें आज से नहीं, इस अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। अगर आप कभी भी एक एक्सीडेंट के बाद एक फ़र्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट बनती है और जो बॉडी होती है उसकी पोस्टमार्टम होती है, उसमें आप कभी भी कॉज ऑफ डेथ पढ़ेंगे तो यही निकलेगा कि सर पे चोट लगी, हेलमेट नहीं पहना गया था, ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर डेथ हो गई। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं हैं, पर ये ऐसी कॉज ऑफ डेथ है विच इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल एंड इट लाइज ओनली इन आवर हैंड्स। इसके लिए किसी एक्ट की, किसी लॉ की या किसी एनफोर्समेंट की ज़रूरत से ज़्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस ऑडियंस की एक बहुत खास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास रोल है। schools, teachers, management, and all of us here are parents or children. This assembly is the most important stakeholder in this regard. And how is it important, I will tell you, क्योंकि टीचर्स जो होती है वो बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब और सबसे अधिक संपर्क में रहने वाली एंटिटी है। उनकी बातों को बच्चे सबसे ज़्यादा सीरियसली भी लेते हैं। एक बार के लिए अपने पेरेंट्स की बात भले वो ना समझें, पर टीचर्स की बात ज़रूर समझेंगे। तो जब आप उन्हें बताते हैं थ्रू सर्टेन वेज कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, क्यों उनको स्कूल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, या फिर उन्होंने स्कूटी के ऊपर ट्रिपलिंग किया हुआ है, तो उनको एंट्री जब नहीं मिलेगी तो ये उनकी हैबिट में आ जाएगा। और ये दिस इज़ पार्ट ऑफ अ कल्चर, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वेयरिंग हेलमेट, सीट बेल्ट पहनना, ये सब एक कल्चर का पार्ट है। हमें पता है कि भारत देश ऐसा देश है जिसमें लोग थोड़े से डिस्कम्फर्ट के लिए किसी भी नए आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन बी नेग्लिजेंट विद। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू आवर ओन लाइव्स, टू द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जागरूक रहें, क्योंकि जब हम जागरूक रहेंगे तो हमारे आसपास भी जागरूकता रहेगी। और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से आप सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को सलामत नहीं रख सकते हैं, आप सामने वाले की ज़िंदगी को भी सलामत रखते हैं। तो ये आपकी मतलब यू डोंट नीड एन अवेयरनेस पर से, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे असेंबली में बहुत सारी महिलाएं भी हैं, और जैसा कि मैम ने भी बोला, महिलाएं बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल एंटिटी हैं इस केस में, क्योंकि आपसे दो परिवार जुड़े रहते हैं और आप दोनों परिवारों को ये अवेयरनेस दे सकती हैं। एक हैबिट इनकलकेट करने में जो मदर का रोल है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो वो रोल को आप और रोज़ बच्चों को बोल करके अब जाने ही नहीं देंगे घर से बाहर, आप कहीं नहीं जा सकते अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है।
तो वो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. बाकी there are a lot of campaigns happening across the country. There are a lot of things happening across the country related to traffic. But I think any rule, any regulation, any function, any program is only as effective as aware and alert are the stakeholders doing that program. हम आज सब लोग विस्तृत रूप से इस बारे में बात कर लेंगे, पर इस हॉल से बाहर निकलने के बाद जो एक्शन आप करेंगे उसी से बदलाव आएगा. तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि हेलमेट को अपने जीवन का एक अंग बनाइए, उसे अपनी हैबिट बनाइए, उसे किसी भी तरह की रुकावट मत कंसिडर करिए, चाहे मौसम बाहर जैसा भी हो. आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है. थैंक यू. आभार अंकिता.